हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 21 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशंस। मतलब ये जो मेथड होता है, इसमें हम जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होती है, उसके हमें रूट फाइंड करने होते हैं और हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को हम अगेन एंड अगेन स्क्वायर करते हैं और उससे हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मेथड है बट बहुत ईजी। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आपको लगेगा, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट बहुत ईजी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में 99% आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिख रखे हैं कैसे कैसे हमें करना होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, टेक ओड पावर टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इवन पावर टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड एंड रीराइट द इक्वेशन। मतलब हमें पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, कितनी भी पावर की हो सकती है, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन हो, कितनी भी पावर की आपके पास इक्वेशन हो सकती है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके पास क्यूबिक इक्वेशन मिले, मतलब मैक्सिमम पावर उसकी 3 हो, डिग्री 3 हो। ठीक है, वो इक्वेशन मिले तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस उसके ही रहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होगी, तो हमें क्या करना है, जिनकी पावर, जिनमें x की पावर जो ऑड है उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और जिनकी पावर इवन है उन्हें हम राइट हैंड साइड में रखना है। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 3 है, ये ऑड है तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और इसकी पावर ऑड है 1 है तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसके इवन है तो इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और 6 के आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, 0 हमारे पास इवन नंबर हो गया तो 6 को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अपनी इक्वेशन को डिवाइड करना है और उस इक्वेशन को अगेन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या है हमारे पास, इफ समथिंग इज कॉमन देन टेक द कॉमन आउट। अब हमने जो इक्वेशंस को डिवाइड करा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उनमें से अगर कुछ कॉमन आउट आ रहा है तो हम उसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, एंड देन स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, और फिर हमारे पास जो दोनों साइड इक्वेशन है उन्हें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, पुट x इक्वल टू वाई। अब देखो हमारे पास x के टर्म में इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, अब जब वहां पे हमने स्क्वायर करा तो वहां पे x स्क्वायर बन गया होगा, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह पर y पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, अब रिराइट द इक्वेशन एज इन स्टेप 1। अब जो हमारे पास जो सॉल्व करके इक्वेशन आई है वो भी इस तरह से क्यूबिक या स्क्वायर की फॉर्म में आ गई होगी। ठीक है, अब उसे हम अगेन ऐसे रिराइट करेंगे इक्वेशन को जैसे हमने स्टेप 1 में किया था। मतलब जो ऑड पावर टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में और जो इवन पावर टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड में। ठीक है, और फिर हम फॉलो करेंगे स्टेप 2, मतलब वही कि कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन आउट ले लेंगे और फिर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम अगेन स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म्स वहां पर दिखने लग जाएंगे, तो वाई स्क्वायर की जगह पर हम जेड रख देंगे। ठीक है, एंड अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस, और फिर जब जेड रख देंगे तो हमें बिल्कुल सेम वही करना है कि उसे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड रखेंगे तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन अगेन बन जाएगी, तो उसमें और जो ऑड पावर टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में और इवन पावर टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। फिर उस इक्वेशन को अगेन इस तरह से लिख के रिराइट कर लेंगे। उसके बाद अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो हम कॉमन आउट ले लेंगे, नहीं आ रहा होगा तो हम ऐसे ही उस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन का। ठीक है, अब जो हमारे पास अगेन जो स्क्वायर होगा उसमें हमारे पास जेड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जब जेड स्क्वायर बन गया तो हमारे पास लास्ट स्टेप है कि जेड स्क्वायर की जगह पर हमें अब यू लिख देना है। ठीक है, देन एट लास्ट पुट जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यू। जहाँ पे भी आपको जेड स्क्वायर दिखेगा वहां पे आपको यू लिख देना है। ठीक है, और यू लिखने के बाद हमें जो इक्वेशन है उसे सॉल्व कर देना है और पुट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और हमें जो हमारी इक्वेशन है उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। मतलब जैसे कि अभी तक हम अपनी इक्वेशन को इस तरह से लिख रहे थे कि ऑड पावर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में और इवन पावर राइट हैंड साइड में, बट अब ऐसा नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो किस टाइप से होती है, क्यूबिक इक्वेशन के मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कि b0 u की पावर 3 प्लस b1 u की पावर 2 प्लस b2 u की पावर 1, या फिर कुछ नहीं लिख सकते हैं, प्लस b की पावर 3 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशन को लिख देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब इतना काम हो गया, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 80% सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। क्या करना है, अब हमारे पास रूट्स के जो हमारे पास इक्वेशन है उसके रूट्स आराम से निकल जाएंगे। नाउ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय, हमारे पास किस तरह से आएंगे, हमारे पास 3 रूट आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हम लेकर चले हैं। अब अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी, जो b1 है उसका हमें मॉड लेना है। ठीक है, और उस पर पावर 1/8 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेथड होता है, b1 लेना है उसकी पावर 1/8 कर देनी। ठीक है, अल्फा 2 क्या होगा, b2/b1 लेना है और मॉड के अंदर लेना है, मतलब कहीं पर नेगेटिव आ रही है तो हम उस नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और उसकी पावर 1/8 लेनी है। ठीक है, अल्फा 3 क्या हो जाएगा, हमें b3/b2 लेना है मॉड के अंदर और उसकी पावर 1/8 करनी है। ठीक है, हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ गए और यही हमारे पास रूट्स हैं उस इक्वेशन के, और इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है।
ठीक है। बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस इसलिए क्योंकि हमें अगेन एंड अगेन स्क्वायर करना है, तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो डिजिट्स बड़ी होती चली जाएंगी और फिर बड़ी डिजिट का हमें स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। एक ही स्टेप को अगेन अगेन रिपीट करना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास पूरा प्रोसेस तक जिस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक मेथड और होता है, मतलब एक मेथड ये है कि हम अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 को फाइंड कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव रूट्स आएंगे, नेगेटिव रूट्स आएंगे, ठीक है। ये वैसे आपके जो मेथड है, मतलब मेथड में आपका इन्वॉल्व नहीं है, बट ये आप अगर लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा कि आपको नेगेटिव रूट्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव रूट्स मिलने वाले हैं। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि हम नेगेटिव रूट्स और पॉजिटिव रूट्स फाइंड क्यों कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे तीनों रूट्स निकाले, तीनों में हमने मॉड लगाकर तब 1/8 कराया, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, बट जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही रूट्स आए, एक आध रूट नेगेटिव भी हो सकता है या दो रूट भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो उस केस के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव आने वाले हैं, नेगेटिव आने वाले हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, हमें अपना जो मेथड है वो थोड़ा सा माइंड में रखना है, किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं, कैसे हम फाइंड करने वाले हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव या फिर हमारे पास जो रूट्स है वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय ग्राफेस स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है, ग्राफेस का स्क्वायरिंग मेथड यूज करते हुए। अब यहाँ पे हम आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से भी ले सकता है कि बाय ग्राफेस मेथड ऑफ थ्राइस स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग थ्राइस, ठीक है, 3 बार स्क्वायर करके स्टेप से कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है, हो सकता है, तो वो भी हमारे पास सेम मेथड है क्योंकि हम ग्राफेस मेथड में 3 बार स्क्वायर करते हैं। देखो एक बार हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था जब हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया था एक बार, फिर हमने जब वाई स्क्वायर आया था तो हमने दूसरी बार स्क्वायर किया था, और फिर जेड का हमारे पास जेड स्क्वायर आ गया तो हमने 3 बार स्क्वायर किया था, तो हमने 3 बार स्क्वायर ही करना पड़ता है ग्राफेस मेथड में। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन में आपके पास थ्राइस स्क्वायरिंग करके कुछ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, ठीक है, तो हम इसे कुछ भी फंक्शन मान लेते हैं। लेट एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है और ये इक्वल है हमारे पास 0 की, ठीक है। हमारे पास कभी भी एक लाइन में दो इक्वेशंस नहीं लगाते हैं, तो एफ एक्स हमारे पास इक्विवेलेंट है इसके और ये इक्वल है हमारे पास 0 के। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 लाइन बनाई है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि जो इसके रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साइन लिख लो। ये एक्स क्यूब हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो कैसे साइन चेंज हो रहा है। सबसे पहले हमने प्लस से स्टार्ट करा है, प्लस के बाद माइनस आया, एक बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस का माइनस आया, साइन चेंज नहीं हुआ है, फिर माइनस से प्लस आया तो एक बार और साइन चेंज हुआ, तो 2 बार हमारे पास साइन चेंज हो रहे हैं जब हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अब 2 बार साइन चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास 2 रूट्स पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, हमने 2 बार साइन चेंज करे, देखो प्लस से माइनस, एक बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से माइनस आया, सेम साइन रहे तो साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, फिर माइनस से प्लस आई मतलब साइन चेंज हुआ तो दूसरा साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 साइन चेंज हुए, इसका मतलब हमारे पास 2 रूट्स पॉजिटिव आएंगे। एफ एक्स है, एक्स हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो 2 रूट्स हमारे पास पॉजिटिव आने वाले हैं। तो बस अब यही लाइन लिख देंगे क्लियरली एफ एक्स चेंजेस साइंस 2 टाइम्स चेंजेस साइंस ट्वाइस, ठीक है, 2 बार वो अपने साइन चेंज कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो बाय डिस्कार्ड्स रूल, ये डिस्कार्ड्स रूल होता है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि वो कितनी बार साइन चेंज करेगा। डिस्कार्ड्स साइन रूल, ठीक है, साइन रूल जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 0 दे रखा है उसके पास 2 पॉजिटिव रूट होंगे, ठीक है, विल हैव एफ एक्स इक्वल्स टू 0 विल हैव 2 पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, 2 पॉजिटिव रूट्स, उसके बाद 2 पॉजिटिव रूट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। अब 2 तो पॉजिटिव है, अब थर्ड कैसा है, अब थर्ड का हम कुछ कह तो नहीं सकते कि वो नेगेटिव ही हो सकता है, इमेजनरी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब एफ माइनस एक्स लेके चलेंगे। अभी तक हम एफ एक्स लेके चले थे, अब एफ माइनस एक्स हम लेके चलेंगे, ठीक है। एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हुए चलो तो माइनस एक्स की पावर 3 हमारे पास माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास साइन सेम रहेगा, ठीक है। फिर माइनस का 5x है तो x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5x हो जाएगा और प्लस 6 हमारे पास एस्टेज रहेगा, तो ये हमारे पास f माइनस एक्स का फंक्शन ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, देखो माइनस लेके चले, माइनस से माइनस रहा, माइनस से प्लस हुआ, एक बार साइन चेंज हुआ है, ठीक है। हम स्टार्टिंग इससे ही करते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा होता है, माइनस माइनस चला, फिर एक बार साइन चेंज हुआ प्लस, ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस ही रहा, तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक बार साइन चेंज हुआ है तो हमारे पास एक रूट नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, सो इट विल हैव
1 नेगेटिव रूट, ठीक है। हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाएंगे और एक नेगेटिव रूट आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन हो गए। अब हम अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 अपने पूरे प्रोसेसर के हिसाब से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेसर बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रूट हमारे पास नेगेटिव है और कौन सा रूट हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन था। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम रीराइट करते हैं। अब रीराइट हमें कैसे करना है कि हमें जो ऑड पावर की टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और जो इवन पावर की टर्म्स है उन्हें हमें राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब हमारे पास ऑड पावर है तो ये हमारे पास लेफ्ट में आ गई। 2x² हमारे पास इवन पावर टर्म है तो हमारे पास राइट हैंड साइड में जाएगी। अब देखो राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस का राइट हैंड साइड में जाके हमारे पास प्लस की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5x हमारे पास, x हमारे पास ऑड है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 5x रहेगा, ठीक है। और 6 हमारे पास इवन पावर की टर्म है तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में चली जाएगी तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ गया है, चलो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई हुई है जब हमने अपनी इक्वेशन को रीराइट किया है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड देखना है कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई है, वाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर चलेगा इक्वल्स टू में 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाई -5 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10 वाई आ जाएगा इक्वल्स टू में 4 वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6 वाई हमारे पास फॉर्मूले से खुल जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3 प्लस 25 वाई माइनस का 10 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वाई स्क्वायर प्लस का 9 वाई माइनस का 6 4 24 वाई, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ वाई नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व होने के बाद। अब हम क्या करेंगे, ऑड पावर टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और इवन पावर टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। वाई की पावर 3 हो जाएगा। अब 24 वाई को हम इधर ले आएंगे, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 49 वाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 10 वाई स्क्वायर है, माइनस का 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का 14 वाई स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 9 इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ऑड पावर टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में और जो इवन पावर टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, रीराइटिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगर हम रीराइट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3 इवन पावर है, इधर वो ऑड पावर है, इधर आ जाएगी। उसके बाद ऑड पावर हमारे पास 49 वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू में 14 वाई स्क्वायर नेगेटिव का इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये इवन पावर टर्म है और 9 भी हमारे पास यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आउट आ रहा है, यस वाई आ रहा है इधर से कॉमन आउट, वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर प्लस 49, इधर से कुछ कॉमन आउट नहीं आ रहा तो इसे हम ऐसे ही लिखा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे x में तो हमें पता है कि हमें z स्क्वायर तक अपना स्क्वायर करते जाना है, लेकिन कभी आपके पास फंक्शन बदल के आ जाए, मतलब x की जगह किसी और चीज़ का फंक्शन दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कितनी बार स्क्वायर कर दिया। अभी हमने सिर्फ एक बार स्क्वायर करा है, सेकंड टाइम्स हम कर रहे हैं, ठीक है। 3 बार हमें स्क्वायर करना है, इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाएगा, इधर हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 49 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू में 14 वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जब हम होल स्क्वायर, ये हमारे पास होल स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, ठीक है। पुट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। जब हम वाई स्क्वायर को जेड के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड बन जाएगा, ये हमारे पास जेड प्लस 49 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू में ये 14 वाई स्क्वायर की जगह पर जेड आ जाएगा प्लस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम अपनी स्क्वायर वाली टर्म्स को ओपन कर देते हैं। जेड हमारे पास एज टीज रहा, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2401, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड इंटू 49 मतलब 98 जेड हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 14 जेड का हम स्क्वायर करेंगे तो 196 14 का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा,
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने 4 की मल्टीप्लाई करी थी, 4 की वाई स्क्वायर में करी, 4y स्क्वायर हो गया, 4 की 9 में भी तो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 36 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास 36 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 36 बन जाएगा, ये हमारे पास 36 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास 36 का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81 नहीं आएगा, हमारे पास स्क्वायर आएगा 1296। ठीक है, इसे काट देते हैं 1296। ठीक है, प्लस 2 × 14z × 36 हमारे पास कितना आएगा 1008z। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई है। अब हम इधर z की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा z की पावर 3 प्लस 2401z प्लस 98z स्क्वायर इक्वल्स टू 196z स्क्वायर प्लस 1296 प्लस 1008z। ठीक है, अब हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर ऐसे ही हम रिराइट कर लेते हैं, रिराइटिंग इक्वेशन हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वरना यहीं की यहीं रिराइटिंग कर दीजिएगा, रिराइटिंग इक्वेशन। ठीक है, हम इसे रिराइट करते हैं अब इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन पावर टर्म्स को, वो ऑड पावर टर्म्स को हमारे पास यहाँ पे लेना है, तो ये ऑड पावर टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये भी हमारे पास ऑड पावर टर्म है 2401z। ठीक है, ये इवन पावर है तो राइट हैंड साइड में जाएगी, यहाँ पे ऑड पावर टर्म कौन सी है, ये है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे लेते हैं माइनस का 1008z हो जाएगा। ठीक है, अब इवन पावर टर्म्स की तरफ चलते हैं, 196z स्क्वायर रहेगा, ये हमारे पास नेगेटिव में आएगी तो माइनस का 98z स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1296 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, z की पावर 3 प्लस, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1393 आ जाएगा, 1393z इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 98z स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1296 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें से कुछ कॉमन आउट देखते हैं, कॉमन आउट आ जाएगा क्या, यहाँ से हमारे पास z आ रहा है तो हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1393। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन, इधर से हमारे पास क्या कॉमन, दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49z स्क्वायर प्लस इधर से हमारे पास आ जाएगा 648। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब एक बार हमने स्क्वायर तो कर दिया, एक बार काउंट कर लीजिए कितनी बार स्क्वायर करा है हमने, हमारे पास ये 3rd स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे स्क्वायर करा है, दूसरी बार हमने यहाँ पे स्क्वायर करा है, तीसरी बार हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, काउंट करते हुए चलेगा, हमें 3 बार स्क्वायर करना होता है। ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1393 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 49z स्क्वायर प्लस 648 का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे किसे, z स्क्वायर इक्वल्स टू u कर देंगे। ठीक है, अब हमें और स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा। जब z स्क्वायर इक्वल्स टू u हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे u हो जाएगा, इधर हमारे पास u प्लस 1393 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू में 449 z स्क्वायर की जगह पर u आ जाएगा प्लस 648 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, u हमारे पास एज इज रहा है, इधर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 1393 का स्क्वायर करेंगे तो 1393 का स्क्वायर मतलब इसकी पावर में कर देते हैं हम 2। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्म आ जाएगी, हमारे पास टर्म आ रही है 1940449। ठीक है, इसका हम स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, क्या आ रही है 1940449। ठीक है, प्लस करेंगे 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1393। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2786 u हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 49 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 49 × 49 हमारे पास रहेगा 2401। ठीक है, 2401 u स्क्वायर। अब हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, हमने स्क्वायर कर दिया, अब इसका स्क्वायर करेंगे 648 का, तो ऑन 648 मल्टीप्लाई 648 हमारे पास कितना आ रहा है 41, यहाँ पे लिख देते हैं 419904। ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों में तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई हमारे पास 648 होगा 648। ठीक है, हमारे पास इक्वल्स टू में वैल्यू कितनी आ जाएगी 63508 63504। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई में u भी है। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करके लिख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन सॉल्व कर ये आ गई है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने पहले ही कर ली थी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कंपेयरिंग with the standard equation और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी b0 u की पावर 3 प्लस b1 u की पावर 2 प्लस b2 u प्लस b3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा b0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल,
B1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 6618 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। B2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1686433 के इक्वल आ जाएगा। एंड जो हमारे पास B3 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के 1679616 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास B1, B2, B3 सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो हमने फंक्शन लेट किया था, इज गिवन एज हम किस तरह से दे सकते हैं, हमारे पास अल्फा 1 किसके इक्वल आएगा, जो हमारे पास B1 है उसका मॉड उसकी पावर 1/8। तो हमारे पास B1 कितना है, B1 है माइनस का 6618 की मॉड की पावर 1/8। अब मॉड है तो मॉड हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6618 की पावर 1/8, ठीक है। इसकी पावर 1/8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास 6618 की पावर करनी है तो 6618 की पावर के लिए हम ये वाला बटन दबाते हैं, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है आई थिंक, ठीक है। अब दिख रहा है क्या, इसकी पावर हमें 1/8 करनी है। तो 1/8 के लिए क्या करें, ब्रैकेट कर देते हैं 1/8 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास पावर में चलेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन वैसा आ रहा है, इसे हम पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3.0032। तो हम इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 3 के इक्वल आ गया है, ठीक है। फर्स्ट रूट हमारे पास आ गया। अब देखो अल्फा 2 हमारे पास कैसे आ जाएगा, अल्फा 2 हमारे पास क्या होता है, B2/B1 का मॉड और इसकी पावर 1/8, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B2 क्या है हमारे पास, ये है 1686433 अपॉन B1 क्या है हमारे पास 6618 माइनस का, ठीक है। इसके मॉड की पावर 1/8, तो हमारे पास मॉड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। 1686433 अपॉन 6618 की पावर 1/8, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए भी वही करेंगे, पूरा प्रोसेस वही सेम रहने वाला है हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1686433 डिवाइडेड बाई 6618 हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे कितनी, ब्रैकेट के अंदर 1/8, ठीक है। 1/8 आ गया, इसका ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.99 समथिंग आ रहा है, 1.9988। तो हम इसे राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड रूट हमारे पास आ गया। अब हम थर्ड रूट पर चलते हैं। थर्ड रूट हमारे पास अल्फा 3 होगा, जिसे हम कैसे लिखते हैं, B3/B2 का मॉड और इसकी पावर 1/8, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो माइनस का 1679616 अपॉन B2 हमारे पास क्या है, B2 की वैल्यू ये रही 1686433 का मॉड और इसकी पावर 1/8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मॉड माइनस हटाएंगे तो मॉड हट जाएगा 1679616 अपॉन 1686433 की पावर हमारे पास 1/8 रही। अब इसकी पावर को हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगी, देखो 1679616 डिवाइडेड बाय 1686433 इक्वल्स टू में, फिर इस पे हम क्या करते हैं, इस कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकेंड अगेन करते हैं। 1679616 डिवाइडेड बाय 1686433 इक्वल्स टू में, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उस पर हम पावर कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स। अब देखो 0.9999 समथिंग आ रही है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे तीनों रूट्स पॉजिटिव आए हैं, बट हमने अभी जो कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग 2 रूट्स पॉजिटिव आने थे, 1 रूट नेगेटिव आना था। अब वो नेगेटिव रूट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव रूट फाइंड करने के लिए हम इनकी वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जिसकी वैल्यूज हमारे पास इक्वल टू 0 आ रही है वो हमारे पास एग्जैक्ट रूट है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास फंक्शन में वैल्यू 0 नहीं आ रही है वो हमारे पास एग्जैक्ट रूट नहीं है, उसका नेगेटिव हमारे पास एग्जैक्ट रूट होगा। मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) क्या है हमारे पास, f(x) हमारे पास कितना दे रखा है, एक सेकंड, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब हम पहले x की वैल्यू इक्वल टू 3 पुट करके चलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें, पुट x इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, ठीक है। तो हमारे पास 27 माइनस 3 3 9 2 18 हो जाएगा, माइनस 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये पॉजिटिव 26 प्लस 6 हमारे पास 33 हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 15 हमारे पास 33 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ गया। मतलब हमारे पास f3 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम 2 को चेक करते हैं, 2 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, f(x) हमारे पास यही है, अब पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस
2, 5 टू 10 तो माइनस का 10 प्लस 6, ठीक है। अब 8 से तो 8 हमारे पास ये कैंसिल आउट, माइनस 10 प्लस 6 हमारे पास आएगा इक्वल्स टू में माइनस का 4, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ 2 हमारे पास नहीं आएगा। इसका नेगेटिव हम निकाल के देखते हैं, पुट x इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस का 2 हम करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, 2 2 माइनस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8 तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस फिर 5 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 16 इक्वल्स टू में हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया, मतलब हमारे पास जो फंक्शन ऑफ -2 हमारे पास इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। नेगेटिव रूट पता चल गया, पॉजिटिव रूट पता चल गया। अब थर्ड वाला और देख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इक्वल्स टू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 2 हो जाएगा, इधर माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 1 7 माइनस का 7 इक्वल्स टू हमारे पास कैंसिल आउट होकर 0 आ गया, और इसका मतलब हमारे पास जो f1 है वो हमारे पास 0 है। तो रूट्स हमारे पास क्या हो गए, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, हमारे पास क्या रूट्स हो जाएंगे, एक तो हमारे पास 3 हो गया है, एक -2 हो गया है और एक 1 हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमने फाइंड आउट करा कि कौन से रूट पॉजिटिव थे, कौन से रूट नेगेटिव थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटर की नीड पड़ रही थी क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशंस थी। इस मेथड में बस यही एक प्रॉब्लम है कि हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। बाई चांस आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि 1/8 की पावर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो अप्रॉक्स में पहले इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में आप डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट कौन से मेथड से, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, इस तरीके से जो हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पेयर्स की फॉर्म में, जैसे कि 2 का हमें निकालना है तो 2 का इस तरह से हम निकालते हैं कि 1 से लेते हैं 1 1 1 प्लस 1 1 जब 1 हमारे पास 1 बचता है, फिर ऊपर से 2 डिजिट्स हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से जो हमारे पास स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताया उससे हम निकालेंगे। एक बार हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 1/4 पावर आ जाएगी, फिर हम एक बार और निकालेंगे तो हमारे पास 1/2 पावर आ जाएगी, फिर एक बार और निकालेंगे तो हमारे पास 1/8 पावर हो जाएगी पूरी कंप्लीट, मतलब 0 पावर बचेगी। तो इस तरह से आप विदाउट कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रह जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।